तो हम बात करेंगे मॉस ट्रांजिस्टर की, मॉस की बात करेंगे, मॉस ट्रांजिस्टर की। ठीक है, मजबूरी यह है कि शायद आपके यहाँ ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं था जब आप पढ़े था, जब आपने 12th क्लास किया है तो ट्रांजिस्टर सिलेबस में था, नहीं था ना। देखिए ट्रांजिस्टर नहीं था, हाँ या ना, नहीं था ना। ठीक है, देखिए वहां हम जाएंगे नहीं, वहां की जरूरत हमको है नहीं। डायोड में क्या होता था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप को जोड़ते थे, डायोड बनता था। ठीक है, और ट्रांजिस्टर में क्या होता था कि एक बेस बीच में लगा देते थे। ठीक है, तो यानी कि ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है और एक कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम ये नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम मास ट्रांजिस्टर की बारे में बात करने जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर इसलिए बता दिया कि 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इसको बताएं, इसके पहले जरा समझने की कोशिश करिए कि वो पी टाइप एन टाइप वो ये क्या होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने क्या किया, एक मेटल शीट ली, ये मेटल शीट ली आपने। ठीक है, ये मेटल शीट ली, ये क्या कलर हो सकती है, तो बाउंड्री इसके बीच में कलर हो सकता है, सॉरी, ये मेटल शीट ली और आपने इसमें क्या किया, मान लीजिए पी टाइप की है पूरी पूरी शीट, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट, क्या कहा जाता है, सॉरी सबस्ट्रेट, क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। मतलब लैंग्वेज हम बता रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज यूज की जाएगी, इसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, सब TRAT, सबस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट कहो या बॉडी कह दो, इसका दूसरा नाम बॉडी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए पी टाइप की है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की बनी है, तो पी टाइप की बॉडी है। समझ में ही बात नहीं आई है। बाद में क्या करेंगे इसमें हम बाद में इसमें हम क्या करेंगे कि छोटा सा हमने यहां होल कर दिया, थोड़ा पतला कर दें, इसको पतला कर दें, छोटा सा एक होल कर दिया ऐसे, और एक इधर होल कर दिया। ठीक है, ये होल कर दिया हमने, है ना। थोड़ा छोटा कर दें इसको, ये होल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब हमने कहा ये एन टाइप का कर दिया, ये एन टाइप का होल कर दिया ऐसे, है ना। और इसके चारों तरफ ये जो होती है वो डिप्लेशन लेयर होती है। ठीक है, ऐसा कुछ बनाने हम जा रहे हैं, ये डिप्लेशन लेयर होती है। ठीक है, तो अब ये बना दिया, इसको ये सबस्ट्रेट कहलाता है, इसको बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये पी टाइप की हो सकती है, एन टाइप की हो सकती है, फिलहाल ये पी टाइप की है। ठीक है, और अब इसमें और भी कंस्ट्रक्शन होगा, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मॉस की बात करते हैं, तब इस डायग्राम को दोबारा हम आपसे डिस्कस करेंगे आकर के। ठीक है, देखो मॉस क्या होता है, मॉस होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, मतलब एक ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक ग्रेड होती है। अभी हम बताएंगे क्या होगा, और इसका फंडामेंटल यूज क्या है इन मॉडर्न आईसी। मॉडर्न आईसी में यूज किया था, आईसी जानते हो ना, आईसी जानते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, आप लोगों को शायद बनाना भी कहो सिखाया जाए, क्यों, बीटेक में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना प्रैक्टिकली सिखाया जाता, नहीं सिखाया जाएगा। इंटीग्रेटेड सर, हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें ये सर्किट है, इसमें बहुत सारे एक कैपेसिटर हो सकता है, इसमें एक इंडक्टर हो सकता है, इसमें रेजिस्टेंस हो सकता है, इसमें डायोड हो सकता है, इसमें सब इसके अंदर होंगे, और इनके जो टर्मिनल्स होंगे यहाँ बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, इसी चिप के अंदर अब आपको ये टर्मिनल्स दिखाई पड़ेंगे केवल बाहर। ठीक है, छोटी सी बहुत चिप होती है, छोटी सी, इसको आईसी कहते हैं। तो मॉडर्न आईसी में मॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मॉस कितने टाइप का होता है, एक होता है एन मॉस, एक होता है पी मॉस। देखिए एन टाइप, एन मॉस क्या होता है, एन चैनल, इसका जो नाम है वो है एन चैनल
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। और ये बनता कहां पर है कि इट इज फैब्रिकेटेड ऑन पी टाइप सबस्ट्रेट। अभी हम सबस्ट्रेट की बात कर रहे थे, एक पी टाइप की एक प्लेट होती है, उसके ऊपर ये बनाया जाता है, जिस सबस्ट्रेट को बॉडी भी कहते हैं। और कैसे बनाते हैं? विद 2n टाइप डिफ्यूजिंग रीजन। मतलब अभी हम बता चुके हैं, ये डायग्राम आपका है कि ये पूरा पी टाइप की बॉडी है और पी टाइप की बॉडी में ये 2n टाइप के डिफ्यूजिंग रीजन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम, ये n टाइप का डिफ्यूजन रीजन है, ये n टाइप है, ये आपका n टाइप है, सो डिफ्यूज कर दिया जाता है इसके अंदर। तो अब कैसे काम करेगा वो बात की जाएगी। तो ये आपका कहलाता है NMOS। ठीक है, नोट करिए इसको। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, यानी इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। जब तक आपको NMOS और PMOS नहीं मालूम होगा तब तक आप CMOS नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। बोलते रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। यही दिक्कत होती है, आवाज और नहीं आएगी तो समझ नहीं आता ना कि कैरियर्स। ठीक है, नोट करिए कि PMOS क्या होता है। बिल्कुल आपका जैसे पीछे आप पढ़ चुके हैं कि PMOS होता है आपका पी टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ये फैब्रिकेट किया जाता है ऑन N टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट। मतलब यहां जो अभी हम बॉडी लिए थे पी टाइप की, वो N टाइप की होती है विद 2 टाइप्स ऑफ पी टाइप से डिफ्यूजिंग। उसमें जो डिफ्यूजिंग होती है, ये जो डिफ्यूजिंग यहाँ पर थी, ये यहाँ पर पूरा ये N टाइप का होता है। यहाँ जो डिफ्यूजिंग हो रही है, ये बीच में जो होल्स लगे हुए हैं जिसमें लगाया गया है, वो आपके पी टाइप के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, आप नोट करिए। फिर हम बात करें कि भाई इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर, ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। जरा इस फिजिकल स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। पहले हमने ये जो डोपिंग, ये जो N टाइप का ये होल बनाया है, ये N टाइप का सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक मिनट, एक मेटल प्लेट ऐसे लगा देते हैं। बहुत मोटी हो गई है, सॉरी, दिखाना चाहते हैं हम केवल इसको। एक इसके ऊपर एक मेटल प्लेट लगा देते हैं, दिख रही है आपको? ये मेटल प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा, हम ऐसे इसी के ऊपर ऐसे बना देते हैं। ये हमने एक छोटी सी मेटल प्लेट इसके ऊपर बना दी है, मेटल प्लेट बनाएंगे और इसमें एक कोई टर्मिनल निकाल देंगे और ऐसे इसके ऊपर एक मेटल शीट लगा देंगे। मेटल शीट लगाने का मेरा मकसद ये होता है कंडक्टिविटी उसकी ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी वो सही करने लगता है, इसलिए मेटल लगाते हैं। यहां भी मेटल लगा दिया हमने ऐसे, और यहां से भी हमने एक टर्मिनल निकाल दिया। इन दोनों टर्मिनल्स में से एक को हम सोर्स कहते हैं, एक को हम ड्रेन कहते हैं। आप जानिए ड्रेनेज सिस्टम होता है, नाली से बह जाना। ठीक है, सोर्स, तो एक यहां पर सोर्स होता है, एक यहां पर ड्रेन होता है। ये दो तो पहले ये हो गए हैं, यानी यहां पर जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहला तो यहां पर होता है एक सोर्स, क्या होता है ये बता दिया गया है। ठीक है, दूसरा होता है ड्रेन, क्या होता है ये बता दिया गया है। ये कैसे होता है ये बता दिया गया है, कैसे काम करेगा क्या है वो बात की बात है। इन दोनों का काम होता है कि करंट इसमें इंटर करेगी या एग्जिट करेगी। इन दोनों का काम क्या है, इनमें से करंट इंटर्स और एग्जिट किससे करेगी वो बात की बात है। करंट इंटर्स और एग्जिट, ये दो तो ये चीज कंस्ट्रक्शन में है। तीसरा जरा देखो क्या कंस्ट्रक्शन में है। तीसरे में हम क्या करते हैं, यहां 3 लेयर बनाते हैं। बीच में एक लेयर मान लिया ये बना दी हमने, एक लेयर ये बना दी हमने, इसके ऊपर एक लेयर और बना दी हमने, इसके ऊपर एक लेयर और बना दी हमने, और यहां से एक टर्मिनल निकाल दिया, इसको जी मान लिया, गेट कहा जाता है। ठीक है, जो नीचे वाली है वो ऑक्साइड लेयर है। जो नीचे वाली लेयर हमने बनाई है ये ऑक्साइड लेयर है। ये लेयर क्या कहलाती है,
ऑक्साइड लेयर, ठीक है। जो दूसरी लेयर है, ये वाली जो लेयर आपने करी है, ये आपकी कहलाती है पॉलीसिलिकॉन। इंसुलेटिंग होता है ये है आपका, ये ऐसे लिखे दे रहे हैं, आप बाहर लिखिएगा, पॉलीसिलिकॉन का बना होता है, पॉलीसिलिकॉन का बना होता है। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर। और ये आपका मेटल होता है, और चूंकि आपने जो टर्मिनल निकाला उसको हम गेट कहते हैं, ये जो जी है ना वो गेट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसका मेन काम होता है कि इसके बीच में कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। बंद कर दिया गेट ने। गेट क्या करता है, गेट जब चाहेगा तब खुलेगा और आपको बाहर जाने देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है। और ये जो पूरी बॉडी है जिस पर ये बनाया है आपने प्लेट, ये जो चौड़ी सी है, इसको सबस्ट्रेट कहा जाता है या बॉडी कहा जाता है, ठीक है। ये सिलिकॉन रीजन होता है, ये डिवाइस जिस पर फैब्रिकेट की जाती है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो इस डायग्राम को पहले आप बना लिए। कैसे काम करता है जरा समझिएगा। कहते हैं ये एक्चुअली में सोर्स और ड्रेन के बीच जो करंट होती है वो उसको फ्लो कराने में कंट्रोल करता है, लिखा ना, इट ऑपरेट्स बाय कंट्रोलिंग करंट फ्लो बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स। किसकी सहायता से? बाय अप्लाइंग गेट वोल्टेज। जो गेट आपका लगा होता है ना, वो कंट्रोल करता है कि ड्रेन से सोर्स में करंट या सोर्स से ड्रेन में करंट फ्लो होगी नहीं होगी। एक सिंपल सा लॉजिक समझिएगा भाई, सोर्स और ड्रेन, जैसा देखिए सोर्स और ड्रेन के बीच एक्सेस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं तो भैया करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन का अगर वन डायरेक्शनल मूवमेंट कर दें तो ये जो गेट होता है ये इसको कंट्रोल करता है। कहीं कहीं पर कुछ इंस्ट्रूमेंट में इसको ग्रिड कहा गया है, फिर यहां पर इसको गेट कहा गया है, ठीक है। तो लिखिए इसमें, ये कह रहे हैं कि एनमॉस में क्या होता है कि पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस गेट। गेट में हम जो वोल्टेज लगाते हैं वो पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, उससे क्या होता है वो भी बाद में बात करेंगे। और पी मॉस में क्या करते हैं, ये MOSS नहीं होता, एक्चुअली आदत बड़ी है एस लिखने की। पी मॉस में क्या करते हैं, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्रॉस गेट। अब जरा सुनो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि इन एनमॉस when positive voltage is applied across the gate, जब गेट में हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वर्किंग क्या होती है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट, जो पी टाइप की बॉडी है, जो आपने प्लेट ली है जिसको बॉडी कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिखा ना, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गेट, वो गेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड अ चैनल इज फॉर्म्ड, एक चैनल फॉर्म हो जाता है लेयर बिटवीन बिलो गेट, गेट के नीचे एक लेयर फॉर्म हो जाती है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। समझ में बात नहीं आई? नोट करिए, फिर हम डायग्राम पे समझते हैं, ठीक है। नोट कर लिया? देखो ध्यान से, ये आपका एन टाइप एन मॉस है ना, कौन सा मॉस है, ये हटा देते जरा, ये एन मॉस है ना। तो ये कह रहे हैं जब आपने गेट को पॉजिटिव किया तो आपके पी टाइप सबस्ट्रेट में थोड़े से नेगेटिव चार्ज भी तो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे। तो ये गेट क्या करेगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, एक लेयर, इसके नीचे एक निगेटिव की लेयर फॉर्म हो जाएगी, ऐसे लेयर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये निगेटिव की लेयर फॉर्म हो गई है, इसके नीचे ये लेयर फॉर्म हो गई, ठीक है। ये थोड़ा अंदर तक ले जाओ इसको, ऐसे लेयर फॉर्म हो गई, ये डिप्लेशन लेयर को तोड़ती हुई जाएगी पूरी। अब देखो, क्या ये वाला जो एन टाइप कंडक्टर है ये एन टाइप है, इसको इसने जोड़ दिया ना, नहीं जोड़ दिया, तो एक सोर्स से ड्रेन के बीच में एक चैनल बन गया। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रेन और सोर्स के बीच में सफिशिएंट लगा दो तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर या यहां से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। हैव यू गॉट इट? भाई अभी तक मेन क्या हो रहा था, यहां के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके चारों ओर डिप्लेशन लेयर बनी हुई थी, इसके चारों बनी हुई थी, वो जा नहीं रहे इसमें, पी टाइप में कहीं भी नहीं जा रहे। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन जम गए पूरे और एक लेयर बन गई तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता यहां पर है, ये वाला रास्ता खुल गया। देखो ये दिख रही है रास्ता, अब इधर से इधर हो या इधर से इधर हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के कि एन टाइप एन मॉस में क्या होता है,
ठीक है, नोट करें। पी मॉस में क्या होता है, एन मॉस में हमने कहा गेट में आप जो वोल्टेज लगाते हैं पॉजिटिव लगाते हैं, पी मॉस में आप निगेटिव लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि पी मॉस में क्या होता है कि निगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द गेट। इससे क्या होता है, ये निगेटिव जो वोल्टेज है वो अट्रैक्ट करता है होल्स को फ्रॉम एन टाइप सबस्टेज को और फॉर्म अ लेयर बिलो द गेट रीजन बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स सो द करंट कैन फ्लो। क्या मतलब हुआ जरा समझिएगा, ये आपका जरा समझिएगा। मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूं इसको, अगर मैं ये कहूं कि ये एन टाइप सबस्टेट है, ये एन टाइप सबस्टेट है, एन टाइप सबस्टेट है, और ये आपका ये जो ये पी रीजन है, ये पी रीजन है, ये पी रीजन है। तो अब बताइए ये आपका पी मॉस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना पी मॉस। क्यों, आप कहते हैं पी मॉस, अब ये पी मॉस बन गया। पी मॉस में हम क्या करेंगे कि इसको अब ये जो ग्रिड है इसको कौन सा पोटेंशियल देंगे, इसका ग्रिड कहते हैं, गेट को देंगे निगेटिव पोटेंशियल। निगेटिव पोटेंशियल देने से क्या होगा, चूंकि देखिए इस पी टाइप और इस पी टाइप, इस पी टाइप और इस पी टाइप में गैप है बीच में, देखिए इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है पहले गेट शुरुआत में। तो इस पी टाइप और इस पी टाइप में गैप है, तो जब हम ग्रिड को पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो वो क्या करता है कि जो आपका एन टाइप सबस्टेट है, एन टाइप की बॉडी है, यहां से होल्स को अट्रैक्ट करता है और यहां पर होल्स इकट्ठा हो जाते हैं, होल्स की एक लेयर बन जाती है। जब होल्स की एक लेयर बन गई तो अब देखो दोनों पी टाइप जुड़ गए नहीं जुड़ गए, जुड़ गए ना। तो अगर एप्रोप्रिएट पोटेंशियल बिटवीन सोर्स और ड्रेन हम लगा दें तो इसमें करंट फ्लो हो सकती है। हैव यू गॉट इट। अब जब मैं पी मॉस और एन मॉस को कंबाइन कर देता हूं तो दो चीज समझ लीजिएगा। ये तो आप जानते हैं कि मॉस ट्रांजिस्टर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट। मेन यहां पर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ NMOS and PMOS forms CMOS। यही जो है CMOS बनाता है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सी का मतलब यहां वैसे कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये CMOS टेक्नोलॉजी बनती है, यानी जो CMOS बनेगा उसमें हम PMOS और NMOS को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो बात करेंगे, ठीक है। अब PMOS और NMOS को दिखाते कैसे हैं, देखो इसका सिंबल क्या होता है, क्योंकि सिंबल दे करके पहचानना पड़ेगा आपको। सिंबल क्या होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम होता है कि आप यहां पर गेट को दिखाएंगे, ये एक प्लेट बनाएंगे, ठीक है, छोटी कर दो थोड़ा सा, एक छोटी सी प्लेट बनाएंगे और यहां से गेट वाला को लाएंगे और एक यहां पर नॉब बना देंगे, नॉट टाइप का। ये जो नॉट होता है होल के लिए होता है, यानी पी के लिए होता है, ठीक है। दूसरी ये प्लेट बनाएंगे, यहां से सोर्स होगा, यहां से ड्रेन होगा। ये एक सोर्स है, ये एक ड्रेन है, ये उल्टा हो सकता है, ऊपर सोर्स नीचे ड्रेन हो सकता है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। और ये गेट है, ठीक है। अब ये जो देखिए इसको ऐसे बनाया जाता है, इसलिए हमने ऊपर निकाल दिया, तो कुछ लोग उसको नहीं निकालते हैं। ऐसा नहीं कि उसको निकालेंगे ही आप, है ना, ऐसे समझिएगा। तो ऐसे भी बन सकता है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक, ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका PMOS है। पहचान क्या है, ये जो गोला बना हुआ है ये पहचान है, ठीक है। और जब NMOS आप बनाएंगे, NMOS, तो NMOS में भी ये बनाएंगे ऐसे, ऐसे, ये सोर्स, ये ड्रेन, ये गेट, ये गेट, बीच में गोला नहीं बनाएंगे, ये NMOS हो जाएगा। तो क्या NMOS और PMOS पहचान में आ गया, ठीक है। कैसे वर्क करता है ये समझ में आ गया कि कैसे गेट को पॉजिटिव करते हैं तो कैसे वो होल्स को अट्रैक्ट करता है, कैसे लेयर बनती है, ठीक है। तो ये आपका मॉस टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया, ठीक, नोट करिए।